वल्चर सुनकर दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे किसी भी एंगल से खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता। आसमान के दामन में एक ऐसा पक्षी भी पलता है जो निहायत ही बदसूरत और घिनौना किस्म का पक्षी है। ये गंजे वाहियात पक्षी जितने बदसूरत होते हैं, खाना भी उतना ही घिनौने किस्म का खाते हैं। जी हाँ, ये मरे हुए जानवरों के सड़े गले और बासी मांस को नोच नोच कर बड़े मजे लेकर खाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि दुनिया में पाए जाने वाले सारे ही वल्चर घिनौने और बदसूरत हो। आज हम आपको ऐसे वल्चर से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद वल्चर्स के लिए आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, द किंग वल्चर। बदसूरत और बद्धे दिखने वाले वल्चर्स की एक ऐसी प्रजाति है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये पक्षी शिकार करने के मामले में बहुत ही तेज होते हैं। ये पक्षी घंटों तक उड़ सकते हैं। कई मील की दूरी ये एक ही बार में तय कर सकते हैं और ऐसा ये शिकार की तलाश में करते हैं। और इस काम में किंग वल्चर्स की आईसाइट उनकी बड़ी मदद करती है। इनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। शिकार को ढूंढते हुए जब ये रंग बिरंगा पक्षी आकाश में उड़ता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। नंबर 9, रेड हेडेड वल्चर। पेड़ की ऊंचाई पर अपना घर बनाने वाले ये बर्ड्स है रेड हेडेड वल्चर। अपने परिवार की सुरक्षा और शिकार की तलाश में ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए पक्षी अपना घर काफी ऊंचाई पर बनाते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले इन जानवरों के हौसले भी काफी बुलंद होते हैं, यानी ये बड़े से बड़े जानवर को हजम करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। और इन सब में इनकी मदद करते हैं इनके पंजे, जिसकी वजह से ये बर्ड्स शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। और जाहिर है इनकी चोंच भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और ये इतनी मजबूत होती है कि ये शिकार की हड्डियों के आसपास के मांस को भी आसानी से नोच नोच कर खा सकते हैं। ये करना इनके लिए बहुत ही आम बात होती है। अब खाना तो हो गया, अब नहाना भी हो जाए, यानी खाने के बाद ये जीव अपने शिकार की सफाई करते हैं और मजे से नहाते हैं। नंबर 8, कैलिफोर्निया कॉन्डोर। कैलिफोर्निया कॉन्डोर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इन बर्ड्स की उम्र 60 से 70 सालों तक हो सकती है और ये बर्ड्स बहुत ही स्लो ब्रीडिंग करते हैं, यानी लगभग 2 सालों में। लेकिन 20वीं सेंचुरी में ये पंछी लगभग खात्मे की कगार पर पहुंच चुके थे और इनकी तादाद लगभग 150 से 250 के आसपास रह गई थी। लेकिन जब सब कुछ खत्म होते हुए दिखता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है और ऐसे में लगभग 30 सालों तक इन बर्ड्स का ख्याल रखा गया और इनको अच्छी तरह से ट्रेन भी किया गया, जिसमें ओरेगन जू का काफी बड़ा हाथ रहा। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि 1987 में लगभग ये बर्ड्स सिर्फ गिने चुने ही बचे थे। लेकिन इनको संरक्षित करके ब्रीडिंग का सहारा लिया गया और फिर इनको समझदार होने पर ही छोड़ा जाने लगा। इन्हीं सभी छोटे मोटे तरीकों का सहारा लेकर बड़ी तादाद में इन जीवों का संरक्षण किया गया। नंबर 7, द हुडेड वल्चर। लगभग 1 करोड़ जितने बड़े ये वल्चर्स सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस वक्त ये पक्षी खतरे में है। दिखने में छोटा और खूबसूरत लगने वाले इन पक्षियों का वजन 1.5 to 2.6 kg तक पहुंच सकता है। इनकी लंबाई 24 से 28 इंच तक बढ़ सकती है। इतनी कम लंबाई और वजन की वजह से ये पक्षी अफ्रीका के सबसे छोटे वल्चर्स हैं। इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं इनके सर के पीछे के बाल, जो कि एक कैप की तरह दिखते हैं और इसी वजह से इनका ये नाम पड़ा है। ये पक्षी इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि पिछले 3 जनरेशन से इनकी तादाद लगभग 80% के आसपास कम हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। और अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में शायद हम इन पक्षियों को ना देख पाए। नंबर 6, द ब्लैक वल्चर। दिखने में लगभग पूरी तरह से काले होने की वजह से ही इन वल्चर्स को ब्लैक वल्चर बोला जाता है। ये बर्ड्स अपना पेट ज्यादातर मरे हुए जानवरों को खाकर ही भरते हैं। साथ ही ये वल्चर्स बर्ड एग्स व हादसे के शिकार हुए जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं।
इससे पहले कि कोई दूसरा जानवर आकर खाना खाए। इसीलिए ये पक्षी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ये अपने शिकार की तलाश में ये 2200 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए ये जनवरी से लेकर अगस्त तक एक्टिव रहते हैं। ये पक्षी इंसानों के बीच भी घुल मिल जाते हैं। वैसे इन पक्षियों की गर्दन हुक्ड शेप में होती है और इनके सर पर बाल नहीं होते। इनकी स्किन डार्क होती है और इनकी फीट बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 22 से 29 इंच तक हो सकती है और इनका वजन 1.6 to 3 किलो तक हो सकता है। वैसे ये बर्ड बहुत ही आलसी होते हैं। नंबर 5, द लैपेट फेस्ड वल्चर। अफ्रीका के सबसे बड़े वल्चर्स के सामने तो एक शेर की भी नहीं चलती। मरे हुए शिकार पर इस समय पूरी तरह से वल्चर्स का राज है, जिनकी बीक और क्लॉज इतने मजबूत होते हैं कि बड़े से बड़े शिकारी के शरीर में होल करते हुए इनको जरा भी देर नहीं लगती। और अपनी इस खूंखार रवैये की वजह से ही ये पक्षी पूरी दुनिया भर में बदनाम है। इससे भी अजीब बात यह है कि ये पक्षी इतने ज्यादा खूंखार होते हैं कि खाना ना मिलने पर ये अपने ही लोगों पर हमला कर देते हैं और मौका मिलते ही अपने पंजों से अपने साथी की गर्दन को दबोच लेते हैं, जिससे उनके साथी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जब ये अपने साथी को नहीं बख्श रहे तो दूसरे पक्षियों की क्या ही मजाल। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वल्चर्स इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं। नंबर 4, एंडियन कॉन्डोर। ये एंडियन कॉन्डोर अपने आप में एक अजूबा है। ये वल्चर इतना बड़ा है कि इसका विंग स्पैन 10 से 12 फीट तक हो सकता है। इस खूबसूरत पक्षी का वजन 26 पाउंड्स है। इस पक्षी को लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये पक्षी जितना बड़ा है उतना ज्यादा खूबसूरत भी है और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं इसके गर्दन के पीछे के व्हाइट कलर्ड सॉफ्ट फेदर्स, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। शुरू में ये पक्षी पहले तो मोटे मोटे दस्तानों को काटने की कोशिश करता है और बाद में आसपास कुछ भी ना पाकर ये पक्षी उड़ने की कोशिश करता है। और जब ये अपने पंख फड़फड़ाता है तो प्रकृति का ये अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। और इसके पंख से निकलने वाली हवा इतनी तेज होती है कि आसपास घास फूस सब हिलने लगते हैं और अचानक से ये पास ही के लकड़ी के टुकड़े पर जा बैठता है। पूरा दृश्य बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। ये जानवर दिखने में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। नंबर 3, इजिप्शियन वल्चर्स। अपने माइग्रेशन के समय एक यंग इजिप्शियन वल्चर लगभग 5000 किलोमीटर का सफर तय करता है, जिसमें लगभग 35 दिन लगते हैं और ये बर्ड्स हर दिन लगभग 172 किलोमीटर तक उड़ते हैं। इन पक्षियों की मंजिल अफ्रीका होती है और हैरानी वाली बात तो ये होती है कि इस सफर से वापस लौटकर कुछ ही पक्षी आ पाते हैं, जिसका कारण है जंगली जानवरों का शिकार होने के साथ साथ मौसम की मार झेलना। और इसी वजह से पिछले 30 सालों में इन पक्षियों की प्रजाति लगभग 80% से भी ज्यादा विलुप्त हो गई है। वैसे आपको बता दें कि वल्चर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि वल्चर्स मरे हुए जीवों और पक्षियों को खाकर कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को ही क्लीन करते हैं, वो भी बिना किसी भी तरह की बीमारी फैलाए हुए। तो हुए ना ये बर्ड्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद। नंबर 2, टर्की वल्चर। खूबसूरत दिखने वाले ये पक्षी अपने आप में अनोखी काबिलियत रखते हैं। इस पक्षी को ओहायो में बहुत ही ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। इसका विंग स्पैन 6 फीट तक पहुंच सकता है और ये पक्षी रैट्स व रैबिट्स जैसे जानवर खाता है। हवा में उड़ते वक्त इस पक्षी का आकार वी शेप जैसा हो जाता है। और इन पक्षियों की जो बात इन्हें सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इन पक्षियों की नजरें और उसके साथ साथ इनकी सूंघने की क्षमता भी, जिसके चलते ये पक्षी काफी ऊंचाई से ही अपने शिकार को देखने के साथ साथ उस मरे हुए जानवर की गंध सूंघ सकते हैं। और फिर ये पक्षी ऊपर से धीरे धीरे उतरते हुए नीचे की ओर आते हैं
और फिर जी भरकर अपना खाना खाते हैं। सड़े हुए मांस में कई बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, मगर वल्चर्स पर इन बैक्टीरियाज का कोई असर नहीं होता। आखिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है ही इतना ब्रिलियंट, जो कि बहुत एसिडिक होता है और सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। नंबर 1, द बियर्डेड वल्चर। और इन सब के बाद बारी आती है बियर्डेड वल्चर्स की। एक मिनट, आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले वल्चर्स ने तो पहले ही सब कुछ खा लिया, तो फिर इन पक्षियों के लिए क्या बचता है? सिर्फ हड्डियां? तो क्या ये जानवरों की हड्डियां खाएंगे? तो जवाब है हाँ, ये पक्षी हड्डियां तक खा जाते हैं। खूबसूरत दिखने वाले इस पक्षी की नजर जितनी तेज होती है, उससे भी ज्यादा तेज होते हैं इस पक्षी के हौसले, क्योंकि ये पक्षी बड़ी से बड़ी हड्डियों को भी हवा में उड़ा ले जाकर कहीं आराम से बैठकर अपना भोजन करते हैं। उड़ान भरने के बाद जब ये पक्षी अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो काफी ऊंचाई से ही जमीन पर अपने पंजों में पकड़ी हुई हड्डी जमीन पर मारते हैं और उसके बाद उस हड्डी का रस यानी कि बोन मैरो का स्वाद लेते हैं। लेकिन जिस तरह एक तीरंदाज को सटीक निशाना लगाना सिखाने में सालों लग जाते हैं, उसी तरह ये पक्षी भी इतनी ऊंचाई से हड्डी एकदम सही जगह पहुंचाने के लिए लगभग 7 साल तक की प्रैक्टिस करते हैं। शायद अभी आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा टैग आपको सरप्राइजिंग लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।